तो स्वागत है दोस्तों आपका बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग में। जैसा कि हम लोग अपना जियोग्राफी का क्लास 7 का एनसीईआरटी जो हमारा इन्वायरमेंट है, हमारा पर्यावरण है, आवर चेंजिंग, उसमें हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था लेसन 3 आवर चेंजिंग अर्थ था, हमारी बदलती पृथ्वी। और उसी में हमने 2-3 सेगमेंट या 2-3 पार्ट के वीडियो छोटे छोटे लेवल पर आपको धीरे धीरे ही उसको समाप्त कर रहे हैं, ताकि आप लोगों का जो वीडियो तो हम लंबा भी बना सकते हैं, लेकिन आप लोगों का कंसंट्रेशन नहीं बैठ पाएगा। इसीलिए प्यारे बच्चों छोटे छोटे वीडियो ही बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उसी में आज का जो हमारा सेगमेंट है वो हमने अर्थक्वेक यानी कि भूकंप को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। पिछले वीडियो भूकंप पर ही था। आज हमारा उसी के आगे का चैप्टर है प्रमुख स्थलाकृति, जो भूकंप के नेक्स्ट बाद आता है। तो आप लोग उसमें जो एनसीईआरटी में अपने देखेंगे तो चैप्टर नंबर 3 या लेसन 3 में जाएंगे जब, तो वहां पे भूकंप के बाद जो आपका आता है वो है प्रमुख स्थलाकृति। क्या है? प्रमुख स्थलाकृति के बारे में है, तो उसकी हम लोग बात करेंगे आज। प्रमुख स्थलाकृति, ठीक है ना। तो प्रमुख स्थलाकृति की अगर हम बात करें तो अगर अंग्रेजी में बोलेंगे तो प्यारे बच्चों मेजर लैंड फॉर्म होता है। क्या होगा इसका मतलब? मेजर लैंड फॉर्म। मेजर लैंड फॉर्म। तो प्रमुख स्थलाकृति का मतलब होता है प्यारे बच्चों मेजर लैंड फॉर्म। इसका क्या मतलब है? जो हमारी भूमि है उस हमारी भूमि पर क्या क्या मेजर यानी कि प्रमुख रूप से स्थलाकृतिक जो बदलाव होती है वो कौन कौन सी बदलाव होती है, उसी के बारे में थोड़ा सा ही यहाँ पे चर्चा करेगा। मेन चर्चा नहीं किया गया है क्योंकि एनसीईआरटी धीरे धीरे आपका लेवल जो है विकसित करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम दो घटनाओं के ही बारे में बताएंगे, क्योंकि जो एनसीईआरटी है दो घटनाओं के बारे में बताया। पहली घटना क्या है? तो यहाँ पर दो घटनाओं को हम बोल सकते हैं कि दो प्रक्रम की बात किया है। क्या? दो प्रक्रमों की बात किया है। और वो दो प्रक्रम कौन कौन से है प्यारे बच्चों? देखिए, एक आपका है अपक्षय, एक आपका अपक्षय है और दूसरा है अपर्दन। क्या है? अपर्दन। तो यहाँ पर दो प्रोसेसेस का मतलब होता है, देखिए टू प्रोसेसेस, दो प्रक्रम का मतलब होता है प्यारे बच्चों टू प्रोसेसेस। अब टू प्रोसेसेस में कौन सा? पहला प्रोसेस है आपका अपक्षय का, दूसरा प्रोसेस है आपका क्या है? अपर्दन का। तो जो आपका अपक्षय होता है उसको क्या बोलते हैं? वेदरिंग। क्या बोलते हैं? वेदरिंग बोलते हैं। तो अपक्षय को हम लोग वेदरिंग बोलेंगे, जबकि अपर्दन को क्या बोलते हैं? इरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरोजन। तो ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि वेदरिंग एंड इरोजन मतलब अपक्षय और अपर्दन, यहाँ पे दो प्रक्रम होती है। कहां पर होगी प्यारे बच्चों? ये आपके लैंडफॉर्म पे होगी, स्थलाकृति पर होगी। स्थलाकृति का मतलब क्या होता है? जो हमारी भूमि है ना, जो हमारी पृथ्वी की ये भूमि है, इसी भूमि को ही स्थलाकृति बोलते हैं। आई थिंक ये बात क्लियर हो गया। तो इस भूमि पर दो प्रकार की चीजें होती है। क्या होती है? एक अपक्षय होती है, दूसरा क्या होती है? अपर्दन होती है। तो ये बात समझ में आया? वेदरिंग एंड इरोजन, देयर आर टू प्रोसेस इन द लैंडफॉर्म। कहां पर? लैंडफॉर्म पे दो प्रोसेस होती है। स्थलाकृति पर दो प्रोसेस, दो प्रक्रिया, दो प्रक्रम होती हैं, अपक्षय और अपर्दन की। अब इसमें प्यारे बच्चों हमने क्या समझेंगे? अपक्षय क्या होता है, अपर्दन क्या होता है। तो चलिए अब हम पहले अपक्षय की बात कर रहे हैं, फिर अपर्दन को बात करेंगे। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा मिटाकर हम अपक्षय की बात करते हैं। तो अपक्षय क्या होता है? जब भी अपक्षय की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों जो हमारा रॉक्स होता है ना, चट्टाने जो होती है, जिसे हम बोलते हैं पर्वत पहाड़ के, जो आपके पत्थर होते हैं पर्वतों पर, ये जो सॉलिड एकदम कठोर बने होते हैं, वही उसी को हम लोग सैल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोले सैल बोलते हैं, अंग्रेजी में उसे बोले तो रॉक्स बोलते हैं। तो आपको जो सैल होते हैं वो सैल क्या हो जाते हैं? सैलों को जो चिटक जाते हैं, टूट जाते हैं, टूटने या चिटकने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? अपक्षय। तो आप लिखोगे कि सैलों के क्या करने की? टूटने या चिटकने की प्रक्रिया ही, टूटने या चिटकने की क्या प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? अपक्षय कहलाती है। अपक्षय कहलाती
है। तो अपक्षय की अगर हम अपक्षय बोलेंगे कि वेदरिंग क्या है, तो वेदरिंग क्या है, आप लोग बोलोगे जो रॉक्स होता है, रॉक्स के ब्रेक डाउन होने की जो प्रोसेस होती है उसे ही हम वेदरिंग बोलते हैं। यानी कि सैल जो होते हैं, चट्टान जो होते हैं, पत्थर जो होते हैं, जो पहाड़ों पर होते हैं, ये जब चिटक जाते हैं, जब टूट जाते हैं, उसी घटना को, उसी प्रक्रिया को, उसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, उसे ही अपक्षय या वेदरिंग बोलते हैं। क्या ये बात क्लियर हो रही है? अच्छा चलिए इसको लिख लेते हैं। तो जो हमारे ब्रेकिंग, जो हमारे सैल होते हैं, सैल का मतलब क्या होता है, रॉक्स, जो रॉक्स होता है वो रॉक्स हमारे क्या हो जाता है बच्चों लोग, ब्रेक डाउन हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन। जब ये रॉक्स हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है तो इसी प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस या इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं वेदरिंग। क्या ये बात समझ में आई? अगर अच्छी तरह से ये बात समझ में आ गई कि अपक्षय क्या होती है तो हम अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ना? चलिए, हमने अपनी अच्छी तरह से, मुझे लगता है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देखिए, अगर आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए हैं ना, तो आप लोग अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में इसको बेहतर तरह से उतार सकते हैं। हमारा मेन मकसद है प्यारे बच्चों, आपको चीजों को समझा देना। जो एनसीईआरटी में लिखा है डिट्टो वही चीज मैं समझा रहा हूं। बस आपके सरलीकरण के लिए मैं कुछ चीजों को एकदम सरल करके हम आपको इस माध्यम तक पहुंचा देते कि आपके दिमाग में घुस जाए। चलिए इसकी दूसरी प्रक्रिया की बात करते हैं, अपर्दन। अपर्दन क्या होती है, अपर्दन के बारे में बात करते हैं। अपर्दन को हमने क्या बोला है प्यारे बच्चों, इरोजन। क्या बोला है? इरोजन। तो अपर्दन में प्यारे बच्चों तीन फिनोमिना होता है, तीन चीजें होती है जो प्रमुख रूप से अपर्दन का कार्य करती है। कौन कौन सी वो तीन चीजें, जरा देखिए। पहली चीज होती है आपका प्यारे बच्चों जल, दूसरा चीज होता है आपका वायु यानी कि हवा, और तीसरा चीज होता है आपका बर्फ। बर्फ यानी कि आइस, यानी कि इसे हिम भी बोल सकते हैं। हिम लिखिए, बर्फ ना लिखिए, क्योंकि हिम ही ज्यादा सुइटेबल होता है। तो तीसरा चीज प्यारे बच्चों होता है हिम। यानी कि जब वाटर की बात करेगा, यानी कि वाटर की, यानी कि दूसरा वाला जो होगा वो विंड होगा, और तीसरा वाला प्यारे बच्चों क्या होगा, आइस होगा। यही तीन फिनोमिना जो होती है किसके लिए जिम्मेदार होती है, अपर्दन के लिए, इरोजन के लिए तीन चीजें जिम्मेदार होती है, वाटर, विंड एंड आइस। ये काम क्या करती है, ये वाटर के जरिए, हवा के जरिए और जो है बर्फ के जरिए जो चीजें होती हैं, चीजें का मतलब क्या हो जाए, जो भूमि होती है, भूमि की मिट्टी होती है, हवा के जरिए बहा ले जाती है मिट्टी को। जल क्या करती है, मिट्टी का कटाव करती है ना। जहां पर देखिए आप जल बहता रहता है, जैसे नदी ले लीजिए, नहर ले लीजिए, तो नदी या नहर के किनारे की जो मिट्टियां होती है वो बहती चली जाती है, धीरे धीरे कटाव करता है। उसी तरह से जो हिम होता है यानी बर्फ होता है, देखिए वो धीरे धीरे कटाव करता है, और हिमानी जो होता है वो यानी ग्लेशियर जो होता है, देखिए कहीं कहीं पर ढह जाता है, गिर जाता है ना। तो ये तीनों चीजें क्या कर जाती है, धीरे धीरे अपर्दन करती है, काटती है, इरोजन करती है। किसकी? मिट्टियों की, पहाड़ों की, शैलों की। चिटकाती नहीं है, धीरे धीरे उसको क्या करती है, काटती जाती है। तो इसी के जरिए क्या होता है प्यारे बच्चों, क्षय होता जाता है। किसका क्षय होगा? मिट्टी का क्षय होता जाता है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो अगर ये बात समझ में आ रहा है तो इसी को हम लिख लेते हैं। तो इन तीनों के द्वारा होने वाला क्षय, इन तीनों के द्वारा होने वाले क्या, होने वाले क्षय को ही क्या बोलते हैं, अपर्दन कहते हैं। अपर्दन कहते हैं। अगर अपर्दन समझ में आया, क्षय का मतलब क्या होता है, वही जो हमने बोला कि काट रहा है, मिट्टी को धीरे धीरे काट रहा है। हवा जो है मिट्टी को धीरे धीरे उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जा रही है, तो इसी को बोलते हैं क्षय। आई थिंक ये बात क्लियर हो रहा होगा ना। तो इसको हम अंग्रेजी में अगर लिखें, इरोजन हो गया, इसका भी अंग्रेजी हो गया। तो यहाँ पे ये क्या होगा, वियरिंग अवे होता है। क्षय का मतलब होता है प्यारे बच्चों वियरिंग अवे, ठीक है ना। तो लिखेंगे बाय द वियरिंग, द प्रोसेस ऑफ वियरिंग अवे बाय द दीज थ्री फिनोमिना इज कॉल्ड टू इरोजन। ये बात समझ में आया? तो यहाँ पे लिख लीजिए कि जो बियरिंग अवे है, बियरिंग अवे का मतलब प्यारे बच्चों जो कटाव करता है मिट्टी, ठीक है ना। तो बाय द बियरिंग अवे, बाय द
बियरिंग अवे मतलब बियरिंग अवे यानी कि क्षय के द्वारा ही जो आपका सॉइल जो होता है या जो लैंड होता है, सॉइल होता है या लैंड होता है, उसका क्या हो जाता है, उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाता है, डिपोजिशन होता है, हट जाता है। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इरोजन बोलते हैं। तो आई थिंक ये भी बात आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका अपक्षय क्या होता है, वेदरिंग क्या होता है और अपर्दन क्या होता है। देखिए आपका अपर्दन के लिए 3 चीजें जिम्मेदार है हमने बताया, लेकिन आपका अपक्षय यानी वेदरिंग के लिए क्या होता है, हमने बोला कि सैलों का यानी कि रॉक का ब्रेकडाउन होना, चिटक जाना, क्रैकिंग होना, ये सब चीजें जिम्मेदार होता है। तो दोनों में अंतर है, ये चीज समझे रहना। तो ये चीज अगर आपका क्लियर हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए एनसीईआरटी में तो तुरंत लिख दिया है, लेकिन इन चीजों को हमें समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसके लिए आप ये मत समझना, धीरे ही धीरे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, लेकिन अच्छी तरह से हम आपको समझा कर ही बढ़ेंगे, ठीक है ना। और सभी चीजें आएंगी, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि सर आगे नहीं लाएंगे, हम सभी चीजों को धीरे धीरे सब पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग पेशेंस बनाए रखना। तो हमने कहा था कि जो 2 प्रक्रम होते हैं, 2 प्रक्रम, और 2 प्रक्रम कौन से, हमने बोला एक अपक्षय का बोला, दूसरा किसका बोला, अपर्दन का बोला। अपक्षय को हमने क्या बोला था, याद है आपका ना, वेदरिंग, और अपर्दन को क्या बोला था, इरोजन। तो इन्हीं दोनों फिनोमिना के जरिए आपका क्या होता है प्यारे बच्चों, बताइए। जो इन्हीं दोनों फिनोमिना के जरिए आपके जो स्थलाकृति हैं, स्थलाकृति का मतलब समझ रहे हो, लैंड फॉर्म को ही बोलते हैं स्थलाकृति। क्या, लैंड फॉर्म। इन्हीं दोनों फिनोमिना, इन्हीं दोनों प्रक्रम, इन्हीं दोनों प्रोसेसेस के जरिए जो आपकी स्थलाकृति होती है, वो स्थलाकृति क्या होती है, बनती है। यानी कि एक जगह पर अगर मिट्टी का कटाव कर रही है, तो दूसरे जगह पर वो ले जाकर क्या करती है, वो एक जगह से दूसरे जगह पर उस मिट्टी को जमा करती है ना। तो जमा करती है, डिपॉजिट करती है, निक्षेपित करती है, जिसे हम लोग डिपॉजिट को निक्षेपण करते हैं। तो आप बता सकते हैं कि जो अपर्दन है यानी कि जो इरोजन है प्यारे बच्चों, जो इरोजन है, और इरोजन के साथ साथ निक्षेपण होता है। क्या होता है, निक्षेपण को बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। तो इरोजन और निक्षेपण के जरिए ही, इन दोनों के जरिए प्यारे बच्चों क्या होता है, जो मिट्टी होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है। तो लिखेंगे जो आपकी मिट्टी होती है या जो आपकी सॉइल होती है, वह एक स्थान से क्या, दूसरे स्थान पर क्या होती है, निक्षेपित होती जाती है, निक्षेपित होती जाती है। अब इसको बोल सकते हैं कि बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन सॉइल गोज टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस, क्या हो जाती है, डिपोजिशन देयर ओन पोजीशन, ठीक है ना। वो डिपोजिट करती है अपने जो मेन पोजीशन है, जहां पर वो कट कर जाती है, वहां पर डिपोजिशन करती है। तो यहाँ पर आप लोग इसको भी समझ गए। और अगर ये निक्षेपित ये डिपोजिशन वहां पे कर देगी, तो बताइए एक नई स्थलाकृति, एक नया लैंड फॉर्म बनेगा कि नहीं। तो उसी पर लिख लेना आगे कि जिसके कारण क्या होगा, नई स्थलाकृति क्या होती है, जिसके कारण नई स्थलाकृति बनती है। तो क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको, तो अगर ये आपको क्लियर हो रहा है तो लिख लीजिए, जिसके कारण नए स्थलाकृति का निर्माण होता है, नए स्थलाकृति का क्या होता है, निर्माण होता है। कहां पर ये नए स्थलाकृति का निर्माण होगा, लिखेंगे पृथ्वी की धरातल पर, पृथ्वी की धरातल पर। तो क्या ये बात समझ में आया। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर्म्स न्यू, यानी कि नया स्थलाकृति का निर्माण होगा ना। तो यहाँ पर बोलेंगे फॉर्म्स न्यू लैंडफॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये बात समझ में आया। तो यहाँ पर अगर आपको लिखना होगा तो लिख लीजिए फॉर्म्स मतलब निर्माण होगा किसका, न्यू लैंडफॉर्म्स, न्यू लैंड्स फॉर्म
न्यू लैंडफॉर्म कहां पर? ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ द कहां पर प्यारे बच्चों? अर्थ पर, ठीक है ना। तो नई स्थलाकृति का निर्माण होता है। इसी पूरे प्रक्रिया को जो हमारी ठीक है, अब यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं क्योंकि लाइट भी चली गई है। ओके बाय बाय।